This is called point of contact. ठीक है जी. Thus the thickness of air film is constant at point at on any circle having the point of lens glass plate contact as the center. The fringes are therefore circular. तो अगर मैं पहली फ्रिंज की बात कर लूं, इसमें मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊं, ऑलवेज द थिकनेस वुड बी सेम बिकॉज ये वही पॉइंट नहीं है, थिकनेस सेम है. ठीक है जी. तो इसीलिए सर्कुलर शेप आ रही है. एनीवन हैविंग प्रॉब्लम? नो. ओके. रेडियाई ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो ये एक सब टॉपिक है, न्यूटन से रिलेटेड है. और इसको करते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. हमने पहले ही बात की थी, जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बहुत ज्यादा वाला लिया है. ठीक है जी. सो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है जी. लेट अ डार्क फ्रिंज बी लोकेटेड एट क्यू, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंजेस है, इसलिए हमने क्यू ले लिया. क्यू पे मान लो कोई भी डार्क फ्रिंज आ रही थी जिसमें हाइट क्या थी, टी. लेट द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म एट क्यू बी ई क्यू इज इक्वल टू टी. लेट द रेडियाई ऑफ सर्कुलर फ्रिंज एट क्यू इज इक्वल टू क्यू बी ओ क्यू इज इक्वल टू आर एम. सपोज ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस वुड बी सेम एज दिस वन. ठीक है जी. ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, इसमें साइडवेज देख रहे हैं, तो सेम एज दिस वन. तो ये डिस्टेंस सपोज मान लो कि आर एम है. ठीक है. सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ठीक है. आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो आर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर प्लस, हमें सिर्फ इसका लेना है, दिस होल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो आर माइनस टी कर. इसी बच्चे को इस पाइथागोरस में कोई प्रॉब्लम आई है तो बता. तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, टू आर टी माइनस टी स्क्वायर. बिकॉज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी हाई, सो आर कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर नॉट आर आर स्क्वायर आर कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू टी स्क्वायर. बिकॉज कोई चीज छोटी है, अगर उसका अगर मैं 0.1 ले लूंगा, सपोज द वैल्यू इज 0.1, उसका स्क्वायर करूंगा दैट वुड बी 0.01. सो इफ द थिंग इज वेरी इफ द वैल्यू इज स्मॉल, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे दैट वुड बी इवन स्मॉलर. तो इसलिए हम निग्लेक्ट कर सकते हैं टी स्क्वायर को. ठीक है. टी को नहीं निग्लेक्ट किया, सिर्फ टी स्क्वायर को किया था. तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 RT, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2R. सो डार्कनेस के लिए हमने अभी बात की थी, डार्कनेस के लिए कंडीशन क्या है, 2T इज इक्वल टू एम लैम्डा. ठीक है जी. तो 2T इज इक्वल टू एम लैम्डा. ठीक है जी. तो आर एम यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी 2T की, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम लैम्डा, आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम लैम्डा. तो दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस. तो डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, R1 इज इक्वल टू 1 लैम्डा, अगर m को 1 पुट करेंगे, 2 3 एंड सो. ठीक है. इट मींस दैट रेडियाई ऑफ डार्क फ्रिंजेस आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ नेचुरल नंबर. तो जो लैम्डा और आर है वो तो कांस्टेंट है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, एक एक्सपेरिमेंट के लिए फिक्स्ड रहेंगे, बिकॉज लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ योर सोर्स एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस. ठीक है. तो R1 जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल नंबर. ठीक है. 1 2 3 4 एंड सो ऑन and under root of that. Above relation also implies that Rm is directly proportional to under root of lambda. Thus the radii of M dark ring is proportional to under root of wavelength. Diameter of mth dark ring dm is equal to 2Rm. Diameter निकालने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे. ठीक है जी. तो यू कैन सॉल्व फॉर एनीथिंग. ठीक है. अब कहने का मतलब ये है कि आप यही चीज, सेम चीज आप ब्राइट फ्रिंज के लिए भी कर सकते थे. बिकॉज ब्राइट के लिए इसलिए नहीं किया बिकॉज ब्राइट में ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सॉल्व करने में मुश्किल होगा. इसलिए जस्ट डार्क में दिखा दिया. सेम थिंग कैन बी डन फॉर द ब्राइट फ्रिंज आल्सो. स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेस. अब दो फ्रिंजेस में स्पेस कितना होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं. हमें पता है कि एक फ्रिंज का जो डायमीटर है उसकी इक्वेशन क्या होती है. ठीक है. ये डार्क के लिए है.
the diameter of dark rings are proportional to square root of natural number. Therefore, the diameter of ring does not increase in the same proportion as the order of the ring. अब 1 का अंडर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट होगा 1.4. ठीक है, अब 1 और 2 में तो 1 का डिफरेंस था, लेकिन 1 और 2 के अंडर रूट में वो डिफरेंस सेम नहीं रहेगा. ठीक है, इसलिए जो D1 है, ठीक है, वो आएगा आपका ये, D2 ये, D3 ये, इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है. ठीक है, देयरफॉर हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम जो हमारा डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उनमें डिफरेंस जो है वो स्मॉल हो रहा है. इसमें और इसमें 1.4 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें वो डिफरेंस कम हो गया, इसमें और इसमें वो और कम हो गया. दैट इज व्हाई द रिंग्स आर नॉट इवनली प्लेस्ड. इसका मतलब जैसे जैसे हमारा डायमीटर बढ़ता जाएगा, जो रिंग्स है वो कंजस्टेड दिखाई देंगी. जैसे जैसे डायमीटर कम है, वो रिंग्स जो है वो हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि काफी खुले में पड़ी है, लेकिन बाहर जैसे जैसे बाहर जाएंगे वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कंजस्टेड रिंग्स है. ठीक है जी. सो द रिंग्स गेट क्लोजर as we increase the diameter, and however it's not it's opposite when we decrease the diameter. Anyone having problem in this topic? Okay, next is fringes of equal thickness. Newton rings are formed as a result of interference between light wave reflected from the top and bottom. वही सेम बात लिखी हुई है. Occurrence of alternate bright and dark rings depend on the optical path difference arising between this. If the light falls normally on a film, the optical path difference between this film is, ये हमने पूरा वही डिस्कस किया है, इसने वही चीज सेम रिपीट की हुई है. बात यही लिख रहा है दोबारा, lambda is equal to 2t minus lambda by 2. This we have obtained earlier. It is seen that the path difference between the reflected rays arises due to variation in the thickness t. जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, the path difference would obviously increase. Reflected light beam will be of minimum intensity for those thickness where the path difference is m lambda. मिनिमा के लिए ये है, कि डार्क फ्रिंज के लिए ये इक्वेशन है. अगर ये 2t इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा तो मिनिमा आएगा, अगर 2t इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा तो मैक्सिमा आएगा. Each maxima and minima is a locus of constant film thickness. Therefore, fringes are known as fringes of equal thickness. कहने का मतलब ये है कि जो हर फ्रिंज है, डायग्राम में देखने में आपको नहीं लग रहा, but for every fringe this thickness of the fringe would be same because they only depend upon the t. ठीक है जी. तो टी आपका वेरी कर रहा है, उससे आपका जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे फर्क पड़ेगा. ठीक है, टी को इंक्रीज करने से, और मैक्सिमम मिनिमम में फर्क पड़ेगा, लेकिन थिकनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो ईच मैक्सिमा एंड मिनिमा इज अ लोकस ऑफ कांस्टेंट फिल्म थिकनेस. ठीक है, तो फिल्म थिकनेस जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, इसलिए फ्रिंजेस जो है वो इक्वल थिकनेस की मिलेगी. ठीक है, डायग्राम में आपको शायद नहीं लग रहा. जी हाँ जी सर, जब फ्रिंजेस थिकनेस की है तो उनकी रेडियाई हम एक कैसे ले रहे हैं? समझाने में बात. सर, जैसे फ्रिंज की तो थिकनेस है ना, मतलब तो उसका एक इनर रेडियाई होगा, एक आउटर रेडियाई होगा. हाँ जी. तो सर, हमने ये जो स्मॉल आर लिया है, ये कहाँ तक का लिया है? स्मॉल आर एम. ओके, अच्छा. बच्चे, जो फ्रिंजेस की थिकनेस है ना, वो उतनी बड़ी नहीं है कि आप इनर और आउटर ले सको. ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल थिंग यू हैव obtained. ठीक है, अब इसमें मैं डार्क पे बोलूँ आपको बताओ कि इनर कौन सा है और आउटर कौन सा है, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज एक्चुअल में है, बट वो हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है जी, इसलिए केस में नहीं होगा. अगर आपको लगता भी है एक्सपेरिमेंटली कि यार एक इनर है और एक आउटर है, तो बीच में रख के चलो. ठीक है जी. सो आर एफ वुड बी द एवरेज. ठीक है, सबके लिए होना चाहिए. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, ठीक है. सो ये वो बताया हुआ है कि जो डार्क स्पॉट है वो सेंट्रल क्यों है, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ. बिकॉज एक पाई चेंज ऑब्जर्व होता है. जब क्या होता है जब आपका
राइट लाइट जो है वो इस एयर से इसमें रिफ्लेक्ट, ग्लास से रिफ्लेक्ट होती है, तो एक आना ही है पाई चेंज, उस पाई चेंज की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। द सेंट्रल स्पॉट इज dark as seen by reflection. Newton rings are produced due to superposition of light rays reflected from top and bottom. ठीक है, अब एक टॉप से हो रही है, एक यानी कि ग्लास की सरफेस से हो, एक नीचे वाले की सरफेस से हो रही है। ठीक है, पर दोनों सेम नहीं होगी, दोनों में क्या होगा, पाथ डिफरेंस। ठीक है, वो कितना है, फेज डिफरेंस कितना है पाई, और पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 2। बिकॉज दोनों सेम नहीं है, इसलिए जो आपको फ्रिंज मिल रही है वो डार्क मिल रही है। ठीक है, आप पढ़ लेना, बिल्कुल सेम चीज मिल रही है। अब लास्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर इसी एक्सपेरिमेंट से, जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था कि अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है माइक्रोसेंट इंटरफेरोमीटर से तो कैसे निकाल सकते हैं, सिमिलरली इस एक्सपेरिमेंट से अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो हाउ कैन वी फाइंड आउट। लेट्स रीड। अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसने एक वैल्यू दी है, सपोज दैट इज 100 सेंटीमीटर, एंड अ फ्लैट ग्लास प्लेट आर क्लीन। The lens is kept with its convex lens on the, ये बताया हुआ है कैसे करना है। ठीक है, the system is held under a low power traveling microscope under sodium vapor lamp arranged that yellow light coming from sodium lamp falls on glass plate. The light is turned to 90 and incident normally. हमने cos R1 लिया था। Microscope is adjusted till the circular fringes, उसको adjust करना है। circular fringes आएंगी, the center of the cross wire is made और come on into the focus। अब माइक्रोस्कोप को फोकस करके, जैसे ये क्रॉस दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, ठीक है, वैसे द सेंटर ऑफ द क्रॉस वायर इज made to come into focus on the center of the dark spot which is at the center of the circular ring system. Now turning the screw of the microscope, अब फ्रिंजेस तो बन गई। इन केस ऑफ माइकस इंटरफेरोमीटर हम उसको मूव करते थे अपने M1 मिरर को, और फ्रिंजेस इटसेल्फ मूव करती थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, हम कुछ भी मूव नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ अपने माइक्रोस्कोप को लेफ्ट या राइट में लेके जाएंगे और फ्रिंजेस को काउंट करेंगे। So fringes itself won't move in case of Newton rings. Fringes move in case of Michel's interferometer. In case of Newton rings, हम सिर्फ अपने माइक्रोस्कोप को, सपोज मैंने इस केस में माइक्रोस्कोप को यहाँ पे रखा, ठीक है जी, उसके कर्सर को यहाँ पे रखा, सॉरी नॉट कर्सर, द क्रॉस एंड व्हाटएवर यू से, तो मैं अपने माइक्रोस्कोप को लेफ्ट की तरफ लेके गया और इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है जी, फ्रिंजेस ऐसे नहीं कि आपने इसको यहाँ पे रखा और ऊपर से कुछ एडजस्टमेंट की और फ्रिंजेस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। दिस हैपेंस ओनली इन केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बोथ दीस। Center of cross wire is made to come into focus, which is at the center of circular ring system. Now turn the screw on the microscope is moved on the carriage slowly toward one side, say right side. As the cross wires move in the field of view, dark rings are counted. जैसे जैसे मैं ऐसे ऐसे काउंट करता जाऊंगा, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे I'll count the number of dark rings. The movement is stopped when the 22nd dark ring is reached. So large number of samples, large number of rings count करनी है, 22nd तक लेके जाना है। Then the microscope is moved in the opposite direction and stopped at the 20th or 19th dark ring. Similar ये जो प्रोसेस है ये उल्टी साइड पे भी रिपीट करना है। The vertical cross wire is made tangential to the 19th ring and the reading is noted with the help of scale graduated on the carriage. माइक्रोस्कोप को हम लेफ्ट या राइट पे कितना मूव कर रहे हैं उसके नीचे एक स्केल लगा होता है। ठीक है, you'll also see, आपको एक्सपेरिमेंट में होगा, आई डोंट नो कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट है आपको, लेकिन ऑप्टिक्स लैब में आपको ये एक्सपेरिमेंट मिलेगा। ठीक है, you can see the starting from 19th ring, tangential position of the this all rings are noted down. Now the microscope is moved quickly to the left side of the ring system and is stopped at the 5th dark. Okay. तो
पहले 0 पॉइंट से हम राइट की तरफ गए थे, 20 सेकंड तक सपोज चले गए, अब 20 सेकंड से वापस आना शुरू है, 19, 18, 17, 16, और फिर उसको 5 पे जाके स्टॉप कर लेना। क्रॉस वायर इज अगेन मेड टेंजेंशियल टू द फिफ्थ एंड इज पोजीशन इज नोटेड। तो इसको बार बार पोजीशन नोट करते रहना है डाटा लेने के लिए। डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ फिफ्थ रिंग गिव्स इट्स डायमीटर। तो जो आपको जो एक बच्चा पूछ भी रहा था, ठीक है, तो इस केस में उन्होंने क्या किया है कि एक्चुअल में मेजर किया है कि जो डायमीटर कितना आएगा, ठीक है, फिफ्थ रिंग का उसने डायमीटर निकाला है, ठीक है, कितना आता है। प्रोसीजर इज रिपीटेड टिल दिस एंड रीडिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डायमीटर, बार बार वैल्यूज रिपीट कर रहा है। आप एक के लिए भी कर सकते हो, डायमीटर निकाल लो, यू नो कि कौन सी ये वाली है, ठीक है, लैम्डा यू नो, लैम्डा यू वांट टू फाइंड, आर यू नो, ठीक है। इसने क्या किया, इसने बिकॉज नंबर ऑफ रिंग्स के लिए निकाला है, इसलिए एक ग्राफ ड्रॉ किया है एम प्लस पी और डी एम स्क्वायर का, ठीक है, उसका स्लोप निकाल के, ताकि एक एवरेज आउट वैल्यू आ जाए, और मतलब वो ऐसा ना हो कि एक ही वैल्यू से हम एक ही वैल्यू पे रिलाई करें, ठीक है। इस केस में सिर्फ नंबर ऑफ किया है, आप एक पे भी कर सकते हो, ठीक है। एक उसी भी फ्रिज पे जाओ, उसके लेफ्ट हैंड पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नोट करो, ठीक है, डायमीटर को, उसका डायमीटर कर लो नोट, ठीक है, क्योंकि डायमीटर रेडियस से डबल हो जाएगा, तो डायमीटर नोट करना वुड बी इजियर प्रोसेस, ठीक है। डायमीटर नोट करो, यू नो एवरीथिंग एल्स, ठीक है, लैम्डा आप फाइंड आउट कर सकते हो सिग्मा। एनीवन हैविंग अ क्वेश्चन ऑन दिस थिंग? यू नो, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन रिंग्स, ठीक है। तो वो न्यूटन रिंग्स का ये टॉपिक आप अगर किसी के पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसे मैं आपको बुक से फोटो खींच के सेंड कर सकता हूँ इफ यू वांट। बताओ कैसे करना है? सर यस हाँ जी बच्चे, सर न्यूटन रिंग एक बार दोबारा समझा दो। क्या न्यूटन रिंग में क्या समझना है बच्चे?